तुम देखना अम्मी का रवैया और अच्छा होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परख लिया है। तुम्हें लगता है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, मुझसे कांटेक्ट मत करो। कहा तो था मैंने तुमसे, फिर बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। हमजा को मुतासिर करना अब इतना आसान नहीं रहा। वक्त ने उसे बहुत बदल दिया है। अब वो होशियार हो गया है, उसके अंदर बला की खुद एतमादी आ गई है। जाहिर है पैसा जो आ गया है। उफ, ये तारिक के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। बार बार फोन किए जा रहे, कहा भी था कि मुझसे राब्ता ना करे। फोन ही बंद कर देती हूँ, करे अब फोन। बहुत तकलीफ दे रही हूँ मैं तुम्हें सुबह ही। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कल ही जाना चाह रही थी अपनी फ्रेंड के घर। सोचा था उससे पूछूंगी कि अगर मैं उसके नेक्सी में रह सकूं, लेकिन फिर जा ना सकी। इद्दत में भी हूं, कैसे फिर सकती हूँ इतना? इद्दत में है, लेकिन हमजा से तो बेखौफ बातें करती है। वो भी तो नामहरम है ना इसके लिए। तो कुछ सोच रही हो? नहीं तो आप जूस भी, मैं खाना लगाती हूँ। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे दिल पर तो इस वक्त आरे चल रहे होंगे। मैं जो हमजा की जिंदगी में वापस आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस बोरियत दूर करने की कोशिश। तुम क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? क्लब? हाँ, मैं और मामा हम दोनों क्लब के मेंबर हैं और हमारा टाइम बहुत अच्छा कट जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गैदरिंग होती है, फिर डिफरेंट कॉजेस के लिए हम काम करते हैं। हर मेंबर को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, यू विल एंजॉय इट। वाकई ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई ना। अब भाभी क्या करना पड़ता है मेंबरशिप लेने के लिए? कुछ ज़्यादा नहीं सबा, बस मेंबरशिप फीस देनी होती है और सालाना फंड्स के कुछ पैसे होते हैं, वो हर मेंबर्स देते हैं। बस वो तुम कर लो, मैं तुम्हें कल ही साथ ले जाऊंगी, तुम्हारी मेंबरशिप करवा दूंगी। ठीक है, हम जाएंगे कल ही। लेकिन भाभी पैसे कितने चाहिए होते हैं? तुम्हारे केस में ज़्यादा नहीं लगेंगे बिकॉज मामा ऑलरेडी मेंबर हैं, तो डिस्काउंट के साथ यही कोई 60-70 हज़ार। 60-70 हज़ार? तुम तो इतना हैरान हो रही हो, ये तो मैंने तुम्हें कम करके बताया है। क्योंकि मामा की रेफरेंस से जाएंगे तो तुम्हें उस पर डिस्काउंट मिलेगा, फिर मैं अपनी कुछ सोर्सेज लगाऊंगी। वैसे इन जनरल आपको कोई 2-2.5 लाख रुपए देने होते हैं। मैं कहाँ से लाऊंगी भाभी इतने सारे पैसे? मेरे पास तो मुश्किल से 25 या 30 हज़ार रुपए रखे हुए होंगे बस। अरे तुम आशान से ले लो ना, वैसे भी तुमने आशान से कुछ नहीं मांगा और तुम्हारा राइट बनता है उस पे। कह तो आप ठीक रहे हैं। बस तुम आशान को ये मत बताना कि तुम्हें मेंबरशिप के लिए चाहिए पैसे। तुम मुझसे कहना कि तुमने शॉपिंग करनी है। आशान को क्यों ना बताऊं भाभी? 50 हज़ार रुपए की शॉपिंग तो करने से रही मैं। अरे 50 हज़ार रुपए तुम्हारे लिए बहुत होंगे, यहाँ के लिए नहीं, ट्रस्ट में। और वैसे भी ईशा लाखों की शॉपिंग्स करती थी, ये तो कुछ भी नहीं है। लाख रुपए? और तुम मामा से प्लीज कुछ मत कहना, वरना ट्रस्ट में मामा आशान को मना कर देंगे। उन्हें हमेशा मेरे क्लब जाने से भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंबर थी। जब भी क्लब जाती थी इनका मूड खराब हो जाता था। शायान से मेरी शिकायत करके हमारी लड़ाई लगवा लेती थी। बहुत चालाक है वो।
तुम उन्हें जानती नहीं होती। होशियार हैं तो मोहतात रहे। अनुष, जी अम्मी। काफी दिन हो गए तुम अपने घर नहीं गई। अम्मी मामा से फोन पे बात हो जाती है। कभी कभार चले जाना चाहिए। जी ठीक है, मैं चली जाऊंगी। सबा से बात होती? नहीं, सबा से मेरी फोन पे बात नहीं होती। जिस वक्त मैं फोन करती हूँ वो सो रही होती है। शायद मैं ही सुबह सुबह फोन कर देती हूँ 10-11 बजे। 10-11 बजे सुबह नहीं होती? इतनी देर तक उसको नहीं सोना चाहिए। और शाम किस टाइम जाता है ऑफिस? 8-9 बजे चले जाते हैं भाई। इसका मतलब है वो आज शाम के जाने के बाद उठती है। कोई बात नहीं अम्मी, अभी तो उसकी नई नई शादी हुई है, सब समझ जाएगी वो आहिस्ता आहिस्ता। 2 महीने हो गए शादी को, कब तक नहीं रहेगी? उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम अमार के साथ जाना और समझाना जाकर उसको। मगर अम्मी आप अकेले कैसे रहेंगी? मैं बच्ची तो नहीं हूं, रह लूंगी। तुम चली जाना, मुझे फिक्र है सबा की। जी चली जाऊंगी मैं। सबा कहीं जा रही हो? जी, मैं भाभी के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। शॉपिंग पे? अभी तो इतनी करके आई हो तुम वहां से। मामा शॉपिंग तो ऐसी चीज है जितनी भी कर लो दिल कहाँ भरता है। शादी से पहले इतनी करती थी? मामा पहले मैं एक स्टूडेंट थी और मुझ पे पढ़ाई की इतनी जिम्मेदारी थी कि मुझे किसी और चीज की फुर्सत नहीं मिलती थी, तो शॉपिंग तो बहुत दूर की बात है। पहले की बनिस्बत अब जिम्मेदारी तुम पर ज्यादा है, लेकिन अगर समझो तो। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? ओह, घर के काम। तो घर के काम के लिए नौकर तो है ना? घर के काम के लिए तो नौकर हैं, लेकिन वो तुम्हारे शौहर की खिदमत के लिए नहीं है। आशु रोज सुबह बगैर नाश्ता किए जाता है। मामा उनको किसने मना किया नाश्ता करने से? टेबल पे नाश्ता लगता है और सबके लिए लगता है। उनको चाहिए कर ले नाश्ता, जैसे शायान भाई करते हैं। भाभी तो बिठा के उनको निवाले नहीं खिलाती ना, खुद करते हैं वो। देखो, हर बात में तुम जूही का मुकाबला मत किया करो। उसने तो अपना घर बर्बाद कर लिया, तुम भी करना चाहती हो। सुबह उठकर आशु को नाश्ता दिया करो, उसके कपड़ों का ख्याल रखो। ये मत सोचो कि जूही क्या करती है और क्या नहीं करती है। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मैंने तुम्हें फारिग भी बैठे हुए देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब भी घर आता हूँ तो मैं तुम्हें मसरूफ ही देखता हूँ किसी न किसी काम में। आज आपने मुझे कहा था कि तुम तैयार है ना, इसलिए मैंने सारे काम समेट लिए और मैं तैयार हो गई। वैसे फजूल ही काम भी तो पड़ गए हैं। अब पता नहीं ये मुसीबत कब टलेगी। ऐसे नहीं कहते, वो मुश्किल में है ना। पता नहीं मुश्किल में है या मुश्किल में होने का ड्रामा कर रही है। ऐसा कैसे कर सकती है? वो बीमार है, नजर आ रहा है। तुम नहीं जानती, वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अच्छा छोड़े, आप अपना मूड खराब मत करें। थोड़े दिनों की बात है, चली जाएगी। थोड़े दिनों की नहीं, बस 1-2 दिन की बात है, फिर चलता करो इसे। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकन हो। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अच्छा, अब आप गुस्सा छोड़ें और फ्रेश हो जाएं। तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है गुस्सा दूर करने के लिए। बस इतनी सी बात? ये मुस्कुराहट तो आप ही की है। और ये मुस्कुराहट बहुत कीमती है, क्योंकि हर मुस्कुराहट में ये जादू नहीं होता।
अच्छा बस देर हो रही है, जाके तैयार हो जाए। तुम बच्चों को देख लो तैयार हैं कि नहीं, मैं जब तक तैयार होकर आता हूं। सबा, तुमने इतनी देर कर दी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। क्या तैयार हूँ भाभी, मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया है। किसने खराब किया है तुम्हारा मूड? एक ही तो है, मामा, उन्होंने खराब किया है। तुमने उनसे कहा कि तुम फॉर्म लेने के लिए जा रही हो बाहर? नहीं, मैंने कहा कि शॉपिंग पे जा रहे हैं हम। हाँ, अलबत्ता उनका लेक्चर बहुत बड़ा शुरू हो गया था, वो मुझे सुनना पड़ा। सबा, मामा का तो काम ही यही है, वो बिल्कुल मीठी छुरी की तरह है। अगर तुम उनकी बातों पे आती रही ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। अब मुझे को देख लो, मैंने उनकी बातों पे अमल किया और क्या अंजाम हुआ। शायान आज मुझे पलट के भी नहीं देखता। उसका तो बस नहीं चलता कि वो मुझे कब तलाक दे दे। क्या? हाँ सबा, मामा का तो काम ही यही है, मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा करना। बेटा हमदर्दी में माँ के कब्जे में चला जाता है और मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। वो मुझे कुछ कहती थी और शायान को कुछ कहती थी, जिसके नतीजे में उन्होंने हमारे दरमियान एक दीवार लाके खड़ी कर दी। आज शायान मुझे मुंह भी नहीं लगाता और जब देखो माँ के पास ही घुसा रहता है। भाभी, तो आप मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं? सबा, मसरूफ रहो। आशान को जिताओ कि तुम उसके बगैर रह सकती हो, वो मचल के तुम्हारे पास आएगा, वरना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम हो जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ। मामा के कहने पे मैं हर वक्त शायान के साथ रही, जिसके नतीजे में ये हुआ कि वो मुझसे बेजार आ गया। मगर तुम ऐसा ना करना, आशान से दूर रहना, ताकि उसे तुम्हारी कदरों कीमत का अंदाजा रहे हमेशा, समझी? चलिए भाभी, चलते हैं। मैं बस अपना बैग लूं फिर। चलो। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। हमेशा ऐसी रहा करो, ऐसा लगता है जैसे कोई घर में दुल्हन हो। अब क्या नई दुल्हन अम्मा, 6 महीने हो गए हमारी शादी को। कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे लिए दुल्हन ही रहोगी। ऐसी बातें मत किया करें, खुदा आपको हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। हमजा कहाँ है? अभी वो जूते पहन रहे हैं। तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी, आप देखें हमजा कहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। आप भी चले ना, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तुम लोग जाओ, खूब घूमो फिरो। तुम लोगों को ऐसे खुश देखकर मुझे वैसे ही बहुत तकवीयत मिलती है। जाओ। क्या बात है बेटा, आज बहुत देर करते? काम ऑफिस में बहुत काम नहीं। अरिश्मा से मैंने कहा था कि तुम्हें फ़ोन करके ज़रा जल्दी बुलवा ले। कई दिन हो गए वो अपने घर नहीं गई, मैं चाह रही थी अपने घर से हो आए। नहीं, फ़ोन किया था उसने मुझे, मगर बिजी रहा काफ़ी। मैं सोच रहा हूँ ये जो वीकेंड आएगा ले जाऊँगा उसमें। ठीक। हाय अम्मी, हेलो भाई, क्या हाल है आप लोगों के? क्या हो गया? आप दोनों को सांप क्यों सूंघ गया? ये क्या हुलिया बढ़ाया हुआ? हुलिया? कैसा हुलिया? मेरा मेकअप तो नहीं खराब हो गया भाई? कालक तो नहीं लग गई मेरे मुंह पे? कालक तुम्हारे मुंह पे नहीं लगी, मुझे लगता है मेरे मुंह पे लगने वाली है। क्या मतलब है अम्मी? ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं आप? एक तो मैं आप दोनों से मिलने आई हूँ और आप है कि मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? उफ़ो अम्मी प्लीज,
अब मैं उस माहौल में नहीं रहती। मेरी अब वो क्लास नहीं रही जो पहले थी। तुम्हें किसने कहा है कि क्लास बदलने से इंसान अपने शर्म हया और तमीज तहजीब भूल जाता है? अलिशबा और नाजिया आंटी को तो देखा है ना तुमने, वो तो दुपट्टा उड़ती हैं। जी, भाभी भी अम्मी की वजह से मजबूर होके अब लेती हैं दुपट्टा, वरना पहले नहीं ओढ़ती थी वो। मैंने तुमसे किसी की मिसाल नहीं मांगी, और कोई क्या था और क्या करता था इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए तुम्हें। तुम मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दो कि दुपट्टा ना ओढ़ने का मशवरा तुम्हें किसने दिया? आशान ने? उन्हें क्या जरूरत है भाई, मैं उस घर के माहौल को अब समझ गई हूँ और इसीलिए मैंने खुद को उस घर के माहौल के मुताबिक कर लिया। और वैसे भी मैं हमेशा थोड़ी इतना तैयार होती हूँ। वो आज इसलिए हुई थी कि जूही भाभी मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाने लेके गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छी सी जीन्स और टॉप पहनना और दुपट्टा नहीं लेना वरना बहुत बैकवर्ड लगता है। अच्छा, तो तुम ये सब कुछ जूही भाभी के कहने पे कर रही हो? वो औरत जो अपनी हरकतों की वजह से अपने ससुराल और अपने शौहर की नजरों से गिर गई है, उसके कहने पे सब कुछ कर रही है? क्या है भाई आप लोगों को? आप लोग तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गए, पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। जा रही हूं मैं, अब नहीं आऊंगी। इतना ही बुरा लगता है ना मेरा आना, तो अब नहीं आऊंगी। और वैसे भी मेरा अब इस घुटे घुटे माहौल में दम घुटता है। मेरी एक बहुत हाई क्लास सोसाइटी में शादी हुई है और इस बात को समझ लेना चाहिए आप दोनों को। दिमाग खराब हो चुका है इसका, बहुत बार निकल आए हैं, काटने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से आ रहे हो? जी मामा। और वो सबा नहीं है तुम्हारे साथ? सबा तो घर पर नहीं मामा। लेकिन वो तो दोपहर से गई हुई है और किसी को बताकर भी नहीं गई। मैं समझी तुमको पता होगा। नहीं, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। मेरे साथ गई थी वो। आपके साथ कहाँ? वो दरअसल सबा कह रही थी कि वो बोर हो रही है, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ क्लब चली जाओ। What? क्लब? हाँ, क्लब। तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मुझसे किसी बहुत ही बुरी जगह लेके गई थी। क्लब ही लेके गई थी। और वैसे भी मामा भी तो क्लब जाती हैं, नहीं? जी, मामा की और बात है। वो बहुत अरसे से क्लब जा रही है और वहाँ के माहौल को अच्छी तरह से समझती हैं। लेकिन सबा ने पहली दफा क्लब में कदम रखा, वो भी अकेले, बगैर बताए किसी को। तुम तो इस तरह कह रहे हो जिस तरह कोई कयामत आ गई है। क्लब ही लेके गई थी ना। पहले कदम नहीं रखा उसने तो अब जो रख लिया, सो नो बिग डील। और वैसे भी वो अकेली नहीं थी, मैं उसके साथ गई थी। तो अब कहाँ है वो? वो मुझे ड्रॉप करके अपनी मम्मा की तरफ चली गई। मम्मी के घर? कैसे, किसके साथ गई है? मम्मा गाड़ी और ड्राइवर उसके साथ ही है, सो डोंट वरी। आशु, आशु। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। आशान कौन होता है तुमसे पूछने वाला? तुम मुझसे क्या हिसाब लेती हो कि वो कहाँ पैसे खर्च करता है? जब तुम मुझसे हिसाब नहीं लेती हो तो वो तुमसे हिसाब क्यों लेगा? आपको पता, मैं दोपहर को फाइल लेने के लिए आया था। वो बेडरूम में सो रही थी मेरे। क्या?